बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कराची का मौसम वैसा का वैसा ही है जैसा कि रहता है, गरम गरम, लेकिन सुबह शाम ज़रा सी होने लग गई है हल्की हल्की सी ठंडक, और इससे आपको बचाना है, अपने आप को बचाना है। बाकी तो अल्लाह ताला बचाता है हमें हर चीज़ से जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए भी अल्लाह ताला ने अकल दी है, तो अकल के साथ काम करेंगे और अपने खाने पीने की चीज़ों को भी वैसे ही करेंगे। तो मौसम के हिसाब से आज आप सभी लोगों को मैं सिखा रही हूँ रोस्टेड चिकन एंड वेजिटेबल सूप। बहुत ही सिंपल सा है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। शायद एक आध चीज़ होगी, अदरवाइज़ सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। और इसके अलावा आप सीखने वाले हैं हमदर्द का हनी मैं इस्तेमाल करूंगी, और हमदर्द के शहद को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे तलबीना। तलबीना के बारे में बात करेंगे और ये सारी चीज़ें आप प्रोग्राम में सीखेंगे। चिकन को रोस्ट कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहते हैं बात कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ क्वेश्चन ज़रूर किया करें, चाहे वो रिलेटेड टू रेसिपी हो, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन करने वाले की नॉलेज बढ़ती है, क्वेश्चन सुनने वालों की नॉलेज बढ़ती है, जवाब सुनने वालों की नॉलेज बढ़ती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बड़ा ही ज़रूरी है अपने इल्म में, अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। चलिए जी, आ जाएंगे यहाँ रोस्टिंग की तरफ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी, बहुत ही थोड़ा सा डाला है, समझे 2 चाय के चमचे के बराबर, क्योंकि जब हीट लगती है ऑयल पतला हो जाता है, तो लगता है कि जी बहुत सारा डाला गया है। अच्छा जी, यहाँ चिकन है मेरे पास, चाहे तो बोनलेस लें, चाहे तो बोन के साथ लें। मेरे पास इस वक्त बोन के साथ वो बोनलेस है, तो ये पूरा पीस हम डालेंगे। ये आपका रोस्टिंग के लिए भी काम आ जाएगा और सूप बनाने में भी काम आ जाएगा। अब जो दिल चाहे वो करें आप। गार्लिक के जवे हैं, उनको मैंने सिर्फ कुचल दिया, कोई छिलका विलका नहीं उतारा गया है, क्योंकि सब चीज़ें निकल जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी, तो इस वजह से उसका छिलके को नहीं उतारा गया है। बस इसमें क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा और थोड़ा सा हम ब्राउनिश साइड पे इसको लेकर आएंगे कलर को। गार्लिक की इसमें खुशबू आएगी, थोड़ा सॉल्ट पेपर ऐड करें, पानी डालें, रोस्टिंग के लिए छोड़ दीजिए। चाहे तो इसी से यखनी बना लीजिए, चाहे तो आप इसी जो बोन्स निकली होंगी बोन्स को लाजमी शामिल कीजिएगा। मैंने तो हटा दी, क्योंकि मैंने जो यखनी बनाई है उसमें बोन्स को शामिल किया गया है। थोड़ा मीट का पोर्शन है और बोन्स हैं, उससे ही हमने यखनी बना ली, बिल्कुल ऐसे ही बना ली है। ठीक है, इसको मैं होने देती हूँ। चीज़ें क्या जा रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, जब हम सूप तैयार करेंगे इसका, अभी तो चिकन रोस्ट हो रहा है, ठीक है ना, रोस्ट होता रहेगा ये, क्योंकि इसका नंबर सूप में ऐड करने में बाद में आएगा। तो इसमें मैं डाल दूँगी मक्खन, और इसके अलावा एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, 2 आलू लिए मैंने, 2 दरमियानी साइज़ की गाजरें ले ली, और ऐसे छोटा छोटा काट लीजिए, बस कोई ऐसा सच उसका कट नहीं है, बस हमें छोटा कटा हुआ चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सब्जियों में क्या क्या है, आलू है, गाजर है, मकई है और मटर है। ठीक है, मटर को भी ब्लांच कर दिया है, ये मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ पिछले साल भी कि हमने मटर की ब्लांचिंग कैसे करनी है। और इसके अलावा मैं हो सकता है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी कुछ सिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो आप इसको ब्लांच करेंगे। मकई के आप भुट्टा ले लीजिए, उसके दाने निकालें, खुद भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैं कैन का फ़िलहाल इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमारे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम मकई को पकाएं। ठीक है ना? तो 1 प्याली इसमें मकई के दाने हैं, 1 प्याली मटर के दाने हैं, 2 आलू हैं, 2 गाजरें हैं, 1 प्याज है। ठीक है जी, ये सब्जियां हो गई हैं। सॉल्ट एंड पेपर, इसके अलावा आधी प्याली मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी क्रीम और मैदा, 1/3 प्याली मैदा चला जाएगा, 6 प्याली आपको यखनी चाहिए होगी। ठीक है जी, तो ये सारी रेसिपी है हमारे रोस्टेड चिकन एंड वेजिटेबल सूप की। कलर ज़रा अच्छा बन जाए, मैंने तो खैर फ्राइंग पैन लिया है, आप ज़रा डीप बर्तन लीजिएगा और उसमें ये सारा काम कीजिएगा। ठीक है जी, मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ। हम सूप बनाएंगे अपना, ये अपने आप से होता रहेगा। जब इसकी कंडीशन रोस्टिंग की बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। अच्छा जी, ज़रा सा गार्लिक जो है वो डाल देते हैं इधर, उसकी खुशबू भी चाहिए, कलर अच्छा बनना चाहिए। देखो जी, अभी थोड़ा और कलर देंगे इसको। अच्छा जी, सूप के लिए मक्खन डाल दूंगी मैं, मक्खन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है।
सारा डालूंगी क्योंकि हमारा मैदा भी जाना है। अच्छा जी, जाएगी इसमें प्याज और क्या है, एक मीडियम साइज की प्याज है। आई थिंक इतनी काफ़ी है। वैसे प्याज अच्छी लगती है, सूप में भी बहुत अच्छी लगती है प्याज। थोड़ा सौते करेंगे इसको। अच्छा, चिकन को ज़रा होने दीजिएगा। अच्छा, रोस्टिंग मार्क इसके ऊपर आना चाहिए। देखिए जी, इसके ऊपर आया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए जी, कल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, दूर दूर तक जा रही है इसकी खुशबू। ये इटसेल्फ ही बहुत ही अच्छा है, अकेला ये रोस्ट होगा तब भी ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को करेंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंकिश सा कलर आ जाए इसके ऊपर। प्याज बहुत अच्छा फ्लेवर बनाती है सूप में। अच्छा, प्याज टेस्ट भी बनाती है, फ्लेवर भी बनाती है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। लेकिन फ़ायदा क्या है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। प्याज खांसी में, बलगम में, जकड़े हुए सीने में बहुत ही फ़ायदा देती है। और जंगली प्याज जो है उसका अगर आप उसको घिस के या कुचल के उसका अर्क निकालें और उसको शहद में मिलाकर, शहद भी हमदर्द का हमारे पास है, उसमें मिलाकर बच्चों को ज़रा सा चटा दें तो उससे जो उनका कंजेशन है, म्यूकस जो उनके सीने में भरा हुआ है, वो निकलने में मदद होती है, बड़ों के भी बच्चों के भी। तो ये बहुत ही फ़ायदा देती है। प्याज बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। अच्छा जी, आलू गाजर ये आ गई हैं, दोनों चीज़ें कच्ची हैं तो इनको हम ज़रा सा पकाएंगे। जब खाना पकाया जाता है ना, जैसे मैं अपनी रेसिपीज़ को कंपाइल करती हूँ, तो मेरी जो सबसे ज़्यादा मेरी कंसंट्रेशन होती है वो उसकी ग़िज़ाइयत पे होती है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाती हूँ, ऐसे तो बनाती हूँ कि जब आप कोई चीज़ पका रहे हैं तो बेतुकापन नहीं होना चाहिए उसमें, उसका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए और वो कॉम्बिनेशन लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी किसी भी चीज़ के साथ मिला दिया, बिरयानी पकाई तो दाल पका ली, हाँ ऐसा भी होता है ना। तो लॉजिकल चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बारे में लॉजिक आपके पास हो। और लॉजिकल सिर्फ आपके पास नहीं होनी चाहिए, वो साइंटिफिकली भी होनी चाहिए और वो फूड की जो साइंस है उसके मुताबिक भी वो होनी चाहिए, जो उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब जैसे ये सूप है, इस सूप में मौसम की सब्जियां हैं, मौसम के हिसाब से हैं। गाजर है, मटर है, मकई है। मकई जो है यानी कॉर्न जो आता है वो सर्दी में आता है। आप सर्दी में कॉर्न खाएंगे, भुना हुआ भुट्टा खाते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। आप ये खाएं गर्मी में, आपको गर्मी लगने लग जाएगी, मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप करने जो कि मैं सामने करना चाहती हूँ। ओके, तो ये अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ, अभी स्टेज नहीं आई है इसकी, इसमें मैं थोड़ा सा इसको और भूनूंगी, हल्का सा कलर सब्जियों पे आ जाए, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बनेगा। लाजवाब सूप है, वेरी सिंपल, कोई ऐसी चीज़ें शामिल नहीं की गई हैं। और बहुत से लोग अगर इसमें क्रीम ना डालना चाहें, ना डालें, फिर इसमें आप आधी प्याली से लेके 1 प्याली तक दूध भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी तो आपका सूप बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ओके जी, कोमल की कराची से भाई, उन्होंने शो की तारीफ़ की, बेहद शुक्रिया आपका कोमल। और वो कहती हैं कि वो मेरा कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका कोमल, यकीन जाने आप बहुत खुश होंगी हर प्रोग्राम देख के, क्योंकि हर दिन नयापन है और हर दिन आपकी नॉलेज बढ़ती है और हर दिन आपके हाथ एक बहुत ही आला रेसिपी लग जाती है। तो आपके पास सिलेक्शन होता है कि चलो भाई मैं घर में क्या करूँ। अच्छा देखें जी, कितना खूबसूरत कलर आ गया है ना, हल्का सा और आएगा कलर। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। अब आप चाहें तो इसकी यखनी बना लें, अब आप चाहें तो इसका इतना पानी डालें कि चिकन इसमें गल जाए
और आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप इसको श्रेड कर सकते हैं, इसके पीसेस कट कर सकते हैं, जैसे भी चाहे सूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पीसेस में भी कट कर सकते हैं जैसे हमारे पास सब्ज़ी है, और आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं। चलो जी, सब्ज़ी तो हो गई है तैयार। अच्छा जी, मैमुना थी लाहौर से, उन्होंने कहा कि मैं स्पाइसी बिरयानी यानी चटपटी जिसको आप लोग कहते हैं वो बिरयानी बनाना सिखा दूं, तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल सिखा दूंगी। बिरयानी बनाए मुझे कितने साल हो गए यार, कितना टाइम हो गया। हाँ, मेरे पास वो है ही नहीं कि जी हफ्ते में 2-2 बार बिरयानी बने या हर हफ्ते बिरयानी बने, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन नयापन इतना होता है, नई चीज़ें इतनी होती हैं कि वो नौबत ही नहीं आती। अब कब से कितनी चीज़ें सोच रही हूँ, उनका नंबर नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा जी, मैदा जाएगा, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसमें आप डाल देंगे 1/3 प्याली मैदा। चलो जी, आ गया है ब्रेक। बस ये मैदा डाल रही हूँ, उसकी भुनाई कर रही हूँ, कहाँ तक किस हद तक होगी भुनाई वो आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, रोस्टिंग के लिए हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। नमक डालूंगी इसमें मैं, हस्ब ज़ायक़ा डाल दीजिए नमक चिकन के हिसाब से। लेकिन सूप के लिए बना रहे हैं तो फिर नमक ना डालें, क्योंकि हम सूप में नमक ऐड करेंगे तो यखनी में नमक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यखनी जब डाली जाएगी और फिर हम इसको सीज़न करेंगे। तो ये मैंने रोस्टिंग के लिए आपको बता दिया। एक वक्त में 2 रेसिपीज़ आप सीख रहे हैं, ये रोस्टिंग भी हो रही है और सूप भी तैयार हो रही है, यानी हमने यखनी भी बना ली इसी से, और इसी को हमने रोस्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको तो मैं हटा दूंगी अब, और यहाँ पर अब आ जाएगा तलबीना बनाने के लिए। इसको फ़िलहाल तो अच्छा क्या करेंगे, पानी डालेंगे, गलाएंगे और पकने के लिए रख देंगे। यखनी का पानी डाल दीजिए। ठीक है, आपकी यखनी भी मिल गई, आपका चिकन भी मिल गया, सब हो गया। हल्की आंच पे ज़रा सा छोड़ देती हूँ इसको मैं। अच्छा, ताज़ा दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके सामने मैंने मैदा डाल दिया था, उसको भून लिया, देखें जी इस तरह से हो गया। अब मैं इसमें जो यखनी है वो डाल दूंगी, चिकन डाल दूंगी, सब चीज़ें जाएंगी। अब इतना भारी प्याला है जी, ओहो। सूप रोज़ाना पिए, रोज़ाना। अब जो मौसम है, सूप आपको बहुत फ़ायदा देगा। जो ठंड का असर हो चुका होता है उसको ख़त्म करने में भी काफ़ी मदद करता है। ये आपकी ग़िज़ा भी है, ये आपकी दवा भी है। आज का सूप ग़िज़ा भी है, दवा भी। मेरी तो हर रेसिपी आपको इसी तरह से मिलेगी। मैं आपको साथ ही साथ जो रेसिपी देती हूँ वो आपकी ग़िज़ा भी हो जाती है, वो आपकी दवा भी हो जाती है। चलो जी, इसको रखते हैं पकने के लिए। इस स्टेज पे थोड़ा सा चलाइएगा, लम्स ना बने, क्योंकि हमने मैदा डाला है इसके अंदर। इसको पकने देंगे गाढ़ा होने तक। इसी में सब चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, ये मटर ब्लांच्ड है और कॉर्न जो है वो कैन के हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह लज़ीज़ आप लोगों को सिखा दूंगी कि हाउ टू प्रिजर्व इट। ये मल्टीपर्पज़ चिकन मैंने आपको सिखाया, जो रोस्ट किया है ना, ये मल्टीपर्पज़ है। इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी से पेट भर जाएगा आपका। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो चीज़ें हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक रोटी ना खाएं, जब तक चावल ना खाएं, क्योंकि हमारी आदत है ना, ये हमारा स्टेपल फूड जो है वो तो यही है ना, रोटी चावल। सबसे ज़्यादा तो रोटी है। तो सूप जो है ना, उससे भला होता नहीं है, उसके बाद खाना चाहिए ही होता है। चलो जी, मैं इसमें देखूंगी, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यखनी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी इनमें से जो रखी हुई है तो ऐड कर दूंगी, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है। सॉल्ट ऐड करेंगे, किसी भी स्टेज पे आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। एंड आई गेस दैट्स डन। अच्छा जी, ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा ना डाला करें, ब्लैक पेपर भी बहुत फ़ायदा देती है कंजेशन में। ये आपकी मेडिसन है। किसी दिन मैं आपको इससे काली मिर्च के साथ क्या कर सकते हैं वो सिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह, जल्दी सिखा दूंगी। 1-1.5
चाय का चमचा पिसी हुई ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च ताज़ी पिसी हो तो आपको भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है इससे। बंद कान खुल जाते हैं, पता है आपको। ठीक है जी, ये इसको पकने देती हूँ। अब आ जाते हैं तलबीना की तरफ। तलबीना क्या है? तलबीना जौ से बना हुआ दलिया है, जो कि सेहत के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई बीमार हो तो उसकी ग़िज़ा तलबीना है। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में तो अगर कोई बीमार होता था तो तलबीना की हांडी चढ़ जाती थी, और वो उस वक्त तक यानी हर दिन वही पकता था और मरीज़ को वही दिया जाता था। तो तलबीना जो है वो सेहत देने वाली चीज़ है। अगर इंसान की ज़िंदगी है तो वो डेफिनेटली सेहतमंद होगा, सेहतयाब होगा। ठीक है जी, तलबीना खाने से। चलिए जी, दूध है, आप चाहें तो इसको पानी में पका सकते हैं। ये मेरे पास ओट्स है, आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो जौ है अनाज उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको दूध में डाल सकते हैं, डायरेक्ट आप पानी में डाल सकते हैं, जैसे दिल चाहे वैसे पका सकते हैं। इसको मैं दूध में पका रही हूँ डायरेक्ट, और तलबीना दूध में पका के दिया जाता था और उसमें शहद को शामिल किया जाता था। तो आज मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ, सुन्नत नबी के मुताबिक और तिब्बे नबी के मुताबिक। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा रही हूँ। ये हर घर में रोज़ाना दस्तरखान पे होना चाहिए, टेबल पे होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये होना चाहिए। बस क्या होगा, ये पकेगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जब हम सर्व करेंगे तो इसमें मैं डालूँगी शहद। चीनी भी मैंने रखी हुई है यहाँ एहतियातन, लेकिन मैं शहद का इस्तेमाल करूँगी। और जी किशमिश के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किशमिश खाने से चेहरे पर रौनक आती है, जिस्म ताकतवर होता है और सेहत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलने के बाद जौ के दलिए के साथ, शहद के साथ, किशमिश, दूध, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद ये आपकी बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा तैयार हो जाती है। दवा भी तैयार हो रही है, ग़िज़ा भी तैयार हो रही है, सब चीज़ साथ हो रही है। तो यही खाएं आप। इसको दलिए को नमकीन भी बना सकते हैं, मैंने सिखाया है आपको, फिर किसी दिन सिखा देंगे भाई। ऐसी चीज़ें थोड़ी हैं कि भाई एक दफ़ा सिखा दी तो अब तो नंबर ही नहीं आएगा। बिल्कुल आपको सिखाएंगे। तो इसको 2-3 मिनट लगते हैं पकने में। ओट्स बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन अगर आप दलिया ले रहे हैं, जौ का दलिया दूसरा जो जैसे गेहूं का मिलता है, बिल्कुल ऐसी जौ का मिलता है, तो फिर आपने उसको साफ़ करना है, धोना है, जैसे हम चावलों को धोते हैं, और भिगो दीजिए। 2-3 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद पानी डाल के उसको उबाल दीजिए। जब वो गल जाएगा तो फिर आप उसको उसमें दूध डाल के पकाइए। दूध डाल के पक गया, गाढ़ा हो गया, अब आप उसको निकालिए प्याले में। शहद डाल के ना पकाइएगा, उसके ऊपर शहद डालेंगे आप। शहद डाल के पकाएंगे तो आपके दलिए की कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। शहद को कोशिश करें कि ना पकाएं, वैसे ही ऊपर से डाल के खाएं, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। ठीक है जी, शहद को हम बहुत सारी चीज़ें के साथ नहीं मिक्स कर सकते, क्योंकि जो उसकी नेचुरल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो उसके फ़ायदे हैं वो भी बदल जाते हैं। तो कुदरती हालत में शहद को खाना चाहिए, जैसे जैतून के तेल के बारे में है, तो इस तरह से करना चाहिए। देखिए जी, गाढ़ापन आ रहा है, ज़रा सा और पकेगा। शहद के बारे में बात कर लेते हैं कि हमदर्द क्या कहते हैं शहद के बारे में। अच्छा जी, हमदर्द का कहना है कि हमदर्द शहद 100% खालिस है, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर और जिस्म को फौरी तवानाई देता है। ठीक है जी, बीमारी में खाएं और सेहत के दिनों में खाएं, हर वक्त खा सकते हैं। शहद का इस्तेमाल हर रोज़ करना चाहिए, और सुबह को नाश्ते में कर लें तो क्या ही बात है, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। चलिए जी, हमारा तलबीना हो गया है तैयार। अब मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी किशमिश, मैं ऊपर से डालूँगी, शहद डालूँगी, और बेहतरीन सी ग़िज़ा हमारी ये तैयार हो जाएगी, जस्ट अकॉर्डिंग टू तिब्बे नबी। ठीक है जी, तलबीना तैयार है। अब इसमें सिर्फ शहद जाना है, जो कि मैं भी डालूँगी। मेरे पास अच्छा, मुझे अभी प्याला दिया नहीं गया, प्याला आ जाता है तो मैं निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप इसको सर्व कैसे करेंगे। देखिए जी, सूप में हमारे गाढ़ापन आएगा। अभी क्रीम डाल रही हूँ मैं इसमें, बाकी नमक वमक जिस स्टेज पे चाहें आप टेस्ट कर सकते हैं। काली मिर्च बहुत ज़्यादा ना डालिएगा कि हाय हाय मुझे तो इसमें मिर्चें चाहिए, मुझे तो इसमें मिर्च फील ही नहीं हो रही है। तो ये मिर्च आपको फील करने के लिए नहीं है, ये मिर्च आपको फ़ायदा देने के लिए है।
मैं ये पैकेट की ही क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो डेयरी क्रीम होती थी वो तो नापैद हो गई है। अब जो जनरेशन आ रही है उसे क्या पता होगा कि असली चीज़ें जो होती थी या कुदरती चीज़ें जो होती थी वो क्या होती थी और कैसी होती थी। कितने लोग हैं जिन्हें अच्छे खाने का टेस्ट नहीं पता। हमारे यहाँ खाने पीने के मामलात में हर चीज़ इतनी लापरवाही का शिकार हो चुकी है। अभी मैं देखती हूँ, हालांकि मैं खुद भी कर रही होती हूँ वो, अब हम बाहर जा रहे हैं तो पानी की बोतल हमारे साथ होती है तो चलो वो तो एक कन्वीनियंस है, लेकिन घर में भी बच्चे भूल चुके हैं कि गिलास क्या होता है। बॉटल कल्चर चल रहा है सारे घरों में, सब के सब वही प्लास्टिक की बोतल है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी को रीफ़िल कर लेते हैं, उसी से पानी पीते रहते हैं। घर में गिलास कहाँ होता है, ढूंढना पड़ता है। बताएं कितने लोग, कितना मैं सच कह रही हूँ ये बताइए। बहुत सारे लोग कहेंगे राहत आप वाकई सच कह रही हैं। ये सारा आंखों देखा मैं आपको बता रही हूँ, जो कुछ भी मैंने देखा है। अच्छा, सूप उस वक्त तक पकाएंगे कि आपकी सब्जियाँ गल जाए, ठीक है जी। बहुत गाढ़ा सूप हमको नहीं चाहिए, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो रही है। बस ये तैयार होगी, मैं इसको बोल्स में निकालूंगी और सर्व कैसे करूँगी ये देखिएगा आप, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जाएगा सोया। सोया हमने कट करना है। सोया भी मौसम की सब्ज़ी है और बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, सोया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। चलो जी, आ गया है ब्रेक, बस मैं इसमें सोया चॉप करके डाल रही हूँ और आपसे मुलाकात करती हूँ प्रेजेंटेशन के साथ इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। सूप बहुत आला है, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। आपको किसी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट में, होटल में तब आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको सूप ऐसे नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ों के टेस्ट के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का टेस्ट क्या बनेगा जो कुछ आप कर रहे हैं, और फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए चीज़ों का, आपने खाया पिया हुआ हो। अच्छा जी, एक बहुत ही अहम चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पर जो मैंने दलिया तैयार किया है तलबीना के लिए, एक चुटकी नमक लाजिम डालें। चाहे आप ओट्स इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप लाजमी डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। चलिए जी, प्रेजेंटेशन आ रही है आपके सामने तलबीना की। शहद पकाते में नहीं डालेंगे, ऊपर से डालेंगे, ठीक है जी। टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए, कितना मीठा आपको चाहिए। शहद आपको पता ही है कितना मीठा होता है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मुझे अंदाज़ा है भाई इतने सारे दलिये को कितना शहद मीठा करेगा। अच्छा, उसके अलावा किशमिश के बारे में मैंने आपको बता दिया। किशमिश सब लोग अपने पास एक छोटी सी थैली में किशमिश रखा करें। जहां आप थक गए और आपको जो है वो हो रहा है कि भाई कुछ खाना चाहिए, किशमिश के 2 दाने खा लें बस। और देखें जी, ये हमारा तलबीना हो गया है तैयार। लाजवाब है, बेहतरीन है। मेरे तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, जब वो सॉलिड फूड से लगे थे तो मैं उनको ये बना के देती थी, ओट्स के साथ बना के देती थी, और बच्चे इतने शौक़ से खाते थे, आप यकीन करें कि मैं हर दिन उनको दिन में एक दफ़ा तो होता ही था, 2 दफ़ा भी हो जाता था, तो मैं ये बना के खिलाती थी उनको। और बच्चों ने मेरे कभी नहीं मना किया कि आप ये ना बनाएं। अब भी कहते हैं कि अम्मी बना के दें, जो आप हमें ये ओट्स बना के देती हैं वो ओट्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे हस्बैंड, खाने का मूड नहीं है, वो कहते हैं कि ये बना के दो, नहीं खाना मुझे, रोटी सालन चावल कोई चीज़ भी नहीं खानी है, तो आप ये बना के दें। तो मेरे घर में बहुत बनाया जाता है, और हम इसे नमकीन भी बनाते हैं और ये तलबीना भी बनाते हैं। तो ये रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल है। आप लोग भी अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में इसको शामिल करें ताकि आप सेहत के मामले में बेहतर रहें। बाकी आगे तो अल्लाह ताला जानता है कि सेहत के क्या मामलात होंगे, लेकिन अपने हाथ में जो अल्लाह ताला ने दिया है कि आप हमें अक़ल दी है, शऊर दिया है,
और चीज़ें दे दी हैं और उनकी पहचान दे दी है, उसके फ़वाइद हमें पता चल गए हैं, तो फिर हमें उन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। और आपको मैंने ये जो ओट्स सिखाया है या हमने तलबीना बनाया है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। बच्चे जब सॉलिड डाइट से लगते हैं उनको दीजिए। इसके अलावा हर एज के, चाहे कोई सी कितनी भी एज है, जवान है, बूढ़े हैं, जो भी हैं, सेहतमंद हैं, बीमार हैं, सब के लिए रोज़ाना होना चाहिए। फिर से बोलो ना, समझ नहीं है? हाँ, ओके ओके जी, मैं बताती हूँ। अभी ताबीना नाम बताया है मुझे, तो वो देख नहीं सकती हैं, वो सुन के लिखेंगी तो मैं तलबीना की ये रेसिपी उनके लिए रिपीट करती हूँ। आप 2 प्याली ले लीजिए दूध, ताज़ा दूध मैंने दिया है, और दूध उबाल लें तो अच्छा है। दूध उबाल लें, जब दूध उबल जाएगा तो फिर इसमें आपने 2 से 3 खाने के चमचे, 4 खाने के चमचे भी डाल सकते हैं। अगर पतला चाहिए तो ऑब्वियसली आप कम डालेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, मगर भाई मुझे जो है वो तो गाढ़ा पसंद है, तो गाढ़ा चाहिए तो उसी हिसाब से आप डाल दीजिए। 5 से 6 चमचे आपके चले जाएंगे आधा लीटर दूध में। उसके बाद उसमें 2 चुटकी नमक डालें, छोटी चुटकी होनी चाहिए। अगर बड़ी चुटकी है आपकी तो आप 1 चुटकी इसमें नमक डालें और इसको पका लीजिए। उसके गलने तक 3-4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे और दलिया पक जाएगा। ओट्स की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन जो आप जौ का दलिया लेंगे, जैसे हम गेहूं का लेते हैं, तो वो आपने गला के अगर रखा हुआ है तो उसके गाढ़ा होने तक पकाइए और उसमें भी नमक डालिएगा। और जब वो गाढ़ा हो जाए तो फिर निकाल लीजिए प्याले में, ऊपर से शहद डालिए और किशमिश भी डालें तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके लिए तलबीना तैयार हो गया और आप इसको हर हालत में खा सकते हैं, कभी नुकसान नहीं देगा। ये जौ ऐसा अनाज की फैमिली में आता है, बट नॉट एग्जैक्टली, ये ग्रास फैमिली से है। तो जौ जो है वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें वीट एलर्जी होती है, ये उनके लिए बेहतरीन है। और वो जौ की रोटी खाया करें तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई एलर्जी नहीं होगी। ख़ास तौर से होता है कि जी पेट की तकालीफ़ आ जाती हैं, तो जौ खाने से पेट की तकालीफ़ ख़त्म होती है। ये ख्याल रखिएगा, दिल के लिए बेहतरीन है और दिल को ताकत देता है, आंतों को ताकत देता है, पूरे जिस्म के लिए बेहतरीन है। तो इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें और इसको शहद के साथ खाएं। तो मैंने अपनी रेसिपी में तलबीना में आज हमदर्द के शहद को इस्तेमाल किया है, तो आप भी इसी तरह से कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है जी। और हाँ जी, यहाँ पर देखें जी, सूप जो है मैंने पफ बिस्किट्स के साथ इसको सर्व किया है, आप ब्रेड रोल के साथ सर्व कर सकते हैं। सूप लाजवाब है, मैं आपसे कह रही हूँ। ये कुछ नहीं डाला, सीजनिंग में सिर्फ सॉल्ट और पेपर है और वही सारी चीज़ें हैं। क्रीम किसी के घर में शायद रखी हो, किसी के यहाँ ना हो, तो आप क्रीम ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा क्रीम ना डालना चाहें तो दूध का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और ये सूप आपका तैयार हो जाएगा। इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के टेम्परेचर में या सर्दी में, क्योंकि सर्दी में फ्रिज अच्छी कूलिंग देता है, तो 2 दिन का, इससे ज़्यादा का नहीं। क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को आप ज़्यादा दिन रेफ्रिजरेट करते हैं, उनकी जो फूड वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, जायके में कमी आ जाती है और वो खाने बेकार हो जाते हैं। तो रेफ्रिजरेशन जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बस वो थोड़ी देर के लिए कि आप उसमें खाना अपना 1-2 दिन का रख सकते हैं। हाँ जी, कितने लगे चांद, आपसे भी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।